स्वागत है आपके ट्यूशन सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की। ठीक है, एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम होगा पैटर्न सेम रहेगा। वही पेपर आएगा जो एसएससी एमटीएस का होगा वही हवलदार का होगा। ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एसएससी हवलदार में आने हैं उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में आने हैं। ठीक है, दोनों का शेड्यूल एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट होगा जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा, और दूसरा होगा सेकंड पेपर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग पैटर्न में हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से, तो जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, और जनरल अवेयरनेस हो गया। मतलब आप ये देखिए हिस्ट्री वगैरह अगर आप लूसेंट की बुक ले लेते हैं तो लूसेंट की बुक से आप तैयार कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है ये मैथमेटिक्स है, इसको तो आप जानते हैं कैसे तैयार करना है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगा सकते हैं अगर आपकी पूरी तैयारी मैथ में। नहीं तो आप हर एक टॉपिक से 2-2 4-4 क्वेश्चन डेली रिपीट कीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर का केवल पेपर सेट लगा लीजिए तो भी आपका अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। बस शेड्यूल देखना है आपको। जनरल इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हो चुके हैं अभी तक उन सबको अच्छे से तैयार कीजिए, और अलग से वोकैब्स कम से कम 10 से 15 वोकैब्स डेली तैयार कीजिए। आपका इसमें भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि वोकैब्स अगर तैयार होंगे तो अच्छे खासा आप रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर सेट कीजिए। ठीक है, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर आप जितना ज़्यादा इससे कर लेंगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैथ के लिए आप जितना बुक से प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। और इसके जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बताइए मैंने, लूसेंट की बुक ले लीजिए, और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक ले लीजिए। करंट अफेयर के लिए इन दोनों से भी तैयार कर सकते हैं, फिर करंट अफेयर डेली बेसिस में आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि जनरल इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आने, सभी में देखिए सभी में 25-25 क्वेश्चन आने, 4 सब्जेक्ट हैं तो 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 100 के 100 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो आपके 25-25 नंबर के सभी क्वेश्चन, सभी पेपर हैं अलग अलग टॉपिक में, तो आपके 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपका। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कोई बंदा है तो उसके लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब पेपर सेकंड की अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पेपर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए पेपर जो सेकंड है यहाँ पर आपको 50 नंबर का पेपर सेकंड आएगा, और यहाँ पर शॉर्ट ऐसे और लेटर लिखना होगा आपको। ठीक है, और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप कोई बंदा है तो उसके लिए आपको देखिए 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया ही, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या करना है। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग फॉर द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आप ग्रामर पोर्शन में थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए। मतलब वही हमने बताया ना कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर साल यही होता है। इट्स और वेकअप जो वोकैब्स हैं आपकी वोकेबलरी, इनको आपको हमने बताया कि आप जितना अच्छे तैयार कर लें उतना अच्छी है। और ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत कर लीजिए। ठीक है, तो हमने बताया प्रीवियस ईयर का आप सेट तैयार कीजिए। ठीक है, और वोकैब्स तैयार कीजिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स ये तैयार कीजिए, वोकैब्स में ही आ जाएंगी ये सब। ठीक है, बस इसका करेक्ट यूजेस, आप इनका यूज़ कैसे करना है ये सब आपको आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का कुल मिला के आप इंग्लिश का पेपर तैयार कीजिए, और वोकैब्स जितना हो सके उतना खींचिए, तब आपका अच्छा खासा इसमें रिजल्ट बन जाएगा। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए हमने कहा कि आप इसको लेकर ना चलिए, आप केवल प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का केवल पेपर लगाइए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में। ठीक है, तो आपके कम से कम नहीं तो अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में आपके कितना भी हो 20 नंबर तक तो आप खींच ही ले जाएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं पेपर की केवल प्रीवियस ईयर के, तो वो कम से कम 22 से 25 नंबर, 22 से 24 नंबर तक ही खींच ले जाते हैं, 22 से 23 तक तो हो ही जाता है नॉर्मली। ठीक है, और नॉर्मल बच्चा होता है तो भी वो 15 से 16 नंबर खींच देता है जो कभी तैयारी नहीं करता। ठीक है, रीजनिंग में। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको बताया ही कि ये बुक से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बुक आप डेली रिपीट कीजिए, हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन लीजिए, आप इसका केवल फॉर्मेट देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स रिलेटिंग ऑफ द नंबर सिस्टम से है, फिर इसका होल नंबर्स से कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, रिलेशनशिप से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज हो गया, और इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट वगैरह से आपका होगा, टेबल एंड ग्राफ से आपका चैप्टर बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, मेंसुरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनेंगे, रेशियो एंड टाइम से भी क्वेश्चन बनेंगे, टाइम एंड वर्क से। ये तो देखिए ये तो टॉपिक एक ही है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे टाइम एंड वर्क ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर एक चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, और जनरल में इसके लिए आपको बताया ही कि आप लूसेंट की बुक ले लीजिए जीएस के लिए। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे,
कि केवल स्पीडी की बुक ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं, ठीक है। बस इतना आपको करना है और इस पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल में आप नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।